नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी एंड विटामिन B12। इज इट अ साइलेंट एपिडेमिक? द डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स इन योर हेल्थ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विटामिन डी को काफ़ी बार कैंसर से भी लिंक किया गया। विटामिन डी हमारी बॉडी में आपकी हेल्दी बोन्स और आपकी हेल्दी टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विटामिन डी। विटामिन B12 उसी जगह आपकी नर्व्स और न्यूरॉन्स और ब्लड सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये विटामिन्स हमें किस फूड से मिलते हैं? विटामिन डी का मेजर सोर्स है फिश ऑयल, एग्स, और जो लोग नहीं खाते उनके लिए मिल्क एंड फ्रूट्स इज़ द मेन सोर्स, एंड सीरियल्स। लेकिन बिकॉज हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके कई बार खाना बनाते हैं तो विटामिन डी काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी है सनलाइट। अक्सर जो लोग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर में रहते हैं उन लोगों को थोड़ा सनलाइट रिलेटिवली कम मिल पाता है, और बिकॉज या तो जो बहुत गर्मी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर वो लोग अपने आप को ढक कर रखते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और आजकल एयर कंडीशनिंग के ज़माने में विटामिन डी काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज वन ऑफ द मेजर सोर्स विच इज़ सनलाइट वो हमें नहीं मिल पाता। विटामिन B12 का सोर्स है अगेन मिल्क, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन फूड। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस के अंदर काफ़ी कॉमन है, जिसकी वजह से नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कई बार हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना या ब्लड काउंट्स की मात्रा कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं। बट क्या इनसे कोई कैंसर रिस्क भी बनता है? कुछ इनिशियल स्टडीज़ थी विटामिन डी पे, जिसमें उन्होंने देखा जो सदर्न लैटिट्यूड वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कैंसर रिस्क रिलेटिवली कम था, जहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादा था, यानी अल्ट्रावायलेट रे से विटामिन डी की मात्रा शायद ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल कैंसर रिस्क कम था। वेरेज जहाँ पर ओवरऑल सन रेज कम आती है यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, वहाँ पर कैंसर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया। इससे साइंटिस्ट को लगा कि शायद सन एक्सपोजर और विटामिन डी का कुछ कैंसर से लेना देना है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई और रिसर्च में 4 कैंसर्स के प्रति उनको कुछ विटामिन डी डेफिशिएंसी से और कैंसर के हायर रिस्क से लिंक पाया गया, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट और पेनक्रियाटिक कैंसर। काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये 4 कैंसर्स यानी कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, पेनक्रियाज और कोलोन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स का रिस्क थोड़ा सा बढ़ा हुआ पाया गया। इसी के ऊपर बहुत सारी सप्लीमेंट स्टडीज़ भी हुई जिसमें कई थाउजेंड पेशेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके अंदर कुछ मेजर निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पाया। जब साइंटिस्ट से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, हम तो सोच रहे थे विटामिन डी सप्लीमेंट करने से हमें कैंसर के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे लोग जो कंट्रोल पॉपुलेशन में थे, यानी कि जिनको विटामिन डी नहीं लेना था, उस पॉपुलेशन ने जिसने विटामिन डी लेना था उन्होंने तो लिया, बट जिन लोगों को नहीं लेना था उन्होंने अपनी मर्ज़ी से विटामिन डी टेस्ट कराकर खुद से विटामिन डी लेना शुरू कर दिया। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑफ द काउंटर नहीं खरीदी जा सकती, तो जो रिजल्ट है वो डाइल्यूट हो गए। खैर रिसर्च काफ़ी चलती रही। विटामिन डी के ऊपर सेलुलर रिसर्च ने दिखाया कि विटामिन डी सेल प्रोलिफरेशन को रोकता है, यानी कि सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ को रोकता है। न्यूवैस्कुलराइजेशन, जब कैंसर ग्रो करता है या कोई सेल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है तो उसको बहुत सारी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, उसको भी रोकता है। एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ कराता है अगर सेल एबनॉर्मल हो जाता है। तो काफ़ी सारी ऐसी सेलुलर लेवल पे पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिली विटामिन डी को लेकर। इसके ऊपर बहुत सारी अब स्टडीज़ चल रही हैं, जैसे कि एक स्टडी है जिसका नाम है विटामिन डी कोलोनिक पॉलिप स्टडी, जिसमें पॉलिप्स निकल आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो आगे जाके कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। इसके ऊपर स्टडी चल रही है, वाइटल स्टडी चल रही है। इन स्टडीज़ का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन यस विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में रखना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का टेस्ट कराना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट जो हम करा सकते हैं, और अगर विटामिन डी कम है तो आप ज़रूर विटामिन डी एक्स्ट्रा लें। जहाँ तक रही विटामिन B12 की बात, इसके ऊपर बहुत सारे कंफाउंडिंग स्टडीज़ हैं। कुछ स्टडीज़ में कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ स्टडीज़ में नेगेटिव न्यूज़ भी है, यानी कि हार्म भी हो सकता है एक्स्ट्रा विटामिन B12 होने से। सो अगेन इसमें भी मैं यही बताना चाहूँगा कि विटामिन B12 ख़ास तौर पे अगर आप वेजिटेरियन हैं या आपके ब्लड काउंट कुछ कम रहते हैं या आपको लगता है कि नर्व्स की कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आपको सेंसेशंस पूरी नहीं आती हैं, तो विटामिन B12 का टेस्ट कराएं। अगर वो कम है तो ज़रूर सप्लीमेंट लें।
अननेसेसरी सप्लीमेंट भी हानिकारक हो सकता है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि बहुत इजीली लूज़ नहीं होता। विटामिन B12 वहीं पर ही एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो अगर एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो शायद यूरिन के रास्ते से निकल सकता है। बट आई वुड सजेस्ट दैट एक्स्ट्रा ऑफ एवरीथिंग डोंट गो बाय हियर से, एक्स्ट्रा ऑफ एवरीथिंग कैन बी बैड। एक पुरानी कहावत है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।